हाय, दिस इज़ गिरिराज प्रसाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2023-24 का है। इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलो देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर नहीं है, आर टू एक्स बिलोंग्स टू आर -1 to 1 डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, चलो तो ये है हमारा एफ एक्स इक्वल टू गिवन है हमको एक्स अपॉन 1 प्लस मोड एक्स। तो यहाँ देखो इस एफ एक्स के दो पार्ट होंगे भाई। एक तो होगा एक्स अपॉन 1 प्लस का एक्स कब होता है, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। और एक होगा एक्स अपॉन 1 और मोड एक्स यहाँ पे ओपन होगा माइनस एक्स के रूप में, जब एक्स लेस देन 0 हो। तो ये दो पार्ट होंगे इस एफ एक्स में। मोड एक्स दे रखा है तो एक बार प्लस एक्स आएगा, एक बार माइनस एक्स आएगा, ठीक है। इज 1 एंड ऑन टू फंक्शन, हमको 1 और ऑन टू फंक्शन के बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 फंक्शन है ये है या नहीं है। 1 फंक्शन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2 और हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोलेंगे कि वो फंक्शन 1 फंक्शन है, ठीक है। चलो देखते हैं अब ध्यान से। तो यहाँ पे 1 के लिए 3 केस बनेंगे हमारे पास, ठीक है। कितने केस बनेंगे, 3 केस। 1 चेक करने के लिए हमारे पास 3 केस बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन एक ही नहीं है, यहाँ पे दो पार्ट हो गए फंक्शन के। तो एक बार तो हम लेंगे लेट x1 x2 ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 में कहाँ ग्रेटर देन 0, ठीक है। इक्वल टू भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, इक्वल टू तो हटा ही दो, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। x1 x2 हमने दो ले ली जो कि ग्रेटर देन 0 है। हम क्या लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2, और अगर हमारे पास x1 इक्वल टू x2 आ गया तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन 1 है। तो fx1 का मतलब क्या हुआ, देखो x1 x2 ग्रेटर देन 0 लिए हैं हमने, तो इसका मतलब हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ x की जगह x1 लिख दिया हमने, x1 अपॉन 1 प्लस x1, और यहाँ पे भी एक बार x2 लिख देंगे, x2 अपॉन 1 प्लस x2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं कि x1 और x2 इक्वल आ रहे हैं या नहीं। x1 को किया 1 से मल्टीप्लाई, x1 को किया x2 से, x1 x2 सेम इसी तरह x2 को 1 से किया, x2 प्लस x2 को x1 से किया। यहाँ देखो x1 x2 दोनों साइड से हो गया कैंसिल। हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब जब x1 और x2 हम दोनों पॉजिटिव लेंगे तो हमारे पास ये जो फंक्शन है वो आ रहा है हमारा 1 दूसरा केस देखते हैं। तो दूसरा केस क्या बनेगा भाई, दूसरा केस बनेगा हमारे पास, दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस क्या बनेगा, दूसरा केस हमारे पास बनेगा जब x1 और x2 दोनों लेस देन 0 हो, दोनों क्या हो, लेस देन 0। तो इस वाले केस में देखो जो वैल्यू है वो कहाँ रखी जाएगी हमारे पास, हम लेके चलेंगे fx1 इक्वल टू fx2। अब वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, कौन से फंक्शन में, इस वाले में। तो यहाँ हमने एक बार लिखा x1 अपॉन 1 माइनस x1, और यहाँ आया हमारा पास x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x1 को 1 से किया x1, x1 को माइनस x2 से किया माइनस का x1 x2, फिर हमने x2 को 1 से किया x2, और x2 को माइनस x1 से किया तो माइनस का x1 x2। तो यहाँ पे भी हमारा x1 x2 दोनों साइड से कैंसिल हो चुका है माइनस का, और हमारे पास जो आंसर आया वो आया x1 इक्वल टू x2। तो इसका मतलब इस वाले केस में भी ये फंक्शन हमारा 1 आ रहा है। लास्ट केस की बात करते हैं, लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस है हमारा जब x1 ग्रेटर देन 0 हो और x2 लेस देन 0, लास्ट केस है ना। लास्ट केस की बात करते हैं जब x1 ग्रेटर देन 0 हो और x2 लेस देन 0 हो, ठीक है भाई। चलो बात करते हैं, x1 ग्रेटर देन 0 है यानी कि ये वाला केस, तो यहाँ रखा जाएगा x1 अपॉन 1 प्लस x1, x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल टू x2 लेस देन 0 है तो इसमें रखा जाएगा x2 अपॉन 1 माइनस x2,
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये शायद दिख नहीं रहा होगा तो मैं पेन यही चूज कर लेता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x1 को 1 से किया तो ये आया x1, x1 को -x2 से किया तो ये आया x1 x2 इक्वल टू x2 को इससे करेंगे तो ये आएगा x2, x2 को x1 से करेंगे तो प्लस का x2 x1। दोनों साइड से जो कैंसिल हो रहा है कुछ भी नहीं हो रहा है ना, दोनों साइड से कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। एक सेकेंड, कॉल आ गया किसी का। हाँ चलो देखते हैं, कैंसिल तो नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, x2 को इधर ले आए तो ये बना हमारे पास x1 माइनस x2 इक्वल टू, ये x1 x2 उधर जाएगा प्लस में तो ये हुआ 2x1 x2। समझ गए, एक x1 x2 इधर था, एक ये गया प्लस में तो 2 हो गया। अब यहाँ थोड़ी सी बात ये समझने की है, क्या बात समझने की है, ध्यान से देखो, x1 और x2 तो हमारे इक्वल नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये भी तो देखो ये कंडीशन सही है या नहीं। ये कंडीशन मान लो सही हो और x1 और x2 इक्वल नहीं आए तब तो हम बोलेंगे नॉट 1 1, लेकिन ये कंडीशन के बारे में ध्यान से देखते हैं तो x1 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0 है, x2 लेस देन 0 है, तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड वो हमारी ग्रेटर देन 0 आएगी। भाई x1 बड़ा है x2 छोटा है तो माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा आंसर, है ना। अच्छा, राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं, तो राइट हैंड साइड में x1 और x2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लाई कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला रिजल्ट ये ही वैलिड नहीं है, इसका मतलब जो हम fx1 और fx2 लेके चल रहे हैं वो ही इक्वल नहीं है, fx1 नॉट इक्वल टू fx2। यही जब इक्वल नहीं है तो हम x1 x2 को इक्वल लाने का क्या मतलब है, इसका मतलब इस वाले केस में भी ये जो फंक्शन है हमारा वो कैसा होगा, 1 1 होगा। ठीक है भाई, कैसा फंक्शन होगा, 1 1। अब बात करते हैं हम ऑन टू फंक्शन की, कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। तो ऑन टू के तो दो ही केस बनेंगे, एक तो बनेगा ये x ग्रेटर देन 0 वाला, एक बनेगा x लेस देन 0 वाला। तो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला बना देते हैं, एक बना देते हैं x लेस देन 0 वाला। तो इसमें जो हमारा fx है वो किसके इक्वल है, x अपॉन 1 प्लस एक्स के, और इसमें जो हमारा fx है वो किसके इक्वल है, x अपॉन 1 माइनस एक्स के। ठीक है, तो ऑन टू को कैसे चेक करते हैं हम, y की वैल्यू x की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की। fx की जगह लिखा हमने y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, यहाँ पे भी सेम y इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हम निकालेंगे यहाँ पे x की वैल्यू, चलो निकालते हैं कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y इधर मल्टीप्लाई हुआ, y प्लस वाई एक्स इक्वल टू एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू निकालनी है तो वाई एक्स इधर गया, y इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस वाई, तो यहाँ से हमारे पास y अपॉन 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ गई। बस अब हमको थोड़ा सा ध्यान देना है किस पे, डोमेन और रेंज पे। डोमेन है हमारा रियल नंबर, मतलब x की वैल्यू रियल नंबर में आनी चाहिए, और जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच कुछ भी लिख सकते हैं रेंज में, यानी कि y की वैल्यू हम -1 से 1 के बीच रखेंगे। तो ये हमको बस इतनी सी बात सोचनी कि y की वैल्यू मैं अगर इस सेट में से कुछ भी रखूँ तो x की वैल्यू रियल नंबर में आएगी या नहीं। तो सिंपल सी बात है भाई, y की वैल्यू हम कुछ भी रखें तो x की वैल्यू आएगी या नहीं, बिल्कुल आएगी, रियल नंबर में ही आएगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ लिख देना फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट n वैल्यू ऑफ x, n वैल्यू ऑफ x, है ना। चाहो तो यहाँ सेट भी लिख सकते हो, y बिलोंग्स टू -1 to 1, और यहाँ पे हमारी x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ठीक है भाई, चलो यहाँ पे सेट लिख ही देते हैं। चलो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ, y की वैल्यू हम -1 से 1 की बात कर सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव वाली बात कर लेंगे, y बिलोंग्स टू 0 to 1, तो x की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और रियल नंबर में आएगी। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल नंबर में आएगी। चलो
इस वाले में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y को 1 से किया माइनस y को x से किया इक्वल टू x को 1 से किया, तो ये xy उधर प्लस में जाएगा, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आया y इक्वल टू एक्स प्लस एक्स वाई। यहाँ से हमने x कॉमन लिया 1 प्लस वाई, और यहाँ से जो x की वैल्यू आई y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव में ले लो कुछ भी, तो x की वैल्यू भी नेगेटिव में आएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई एक दो वैल्यू रख के देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो माइनस का 0.5 रख ली, तो ये माइनस का 0.5, यहाँ 1 माइनस माइनस 0.5 वो प्लस का हो जाएगा, तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, लेकिन रियल नंबर में ही आएगा, ये फैक्ट है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ भी लिखेंगे फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y बिलोंग्स टू -1 to 0 देयर एग्जिस्ट एंड वैल्यू ऑफ x विच इज लेस देन 0 और बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 मतलब इंजेक्टिव है, ऑन टू मतलब सब्जेक्टिव है, और 1 और ऑन टू दोनों है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।